इंस्टाग्राम में आपको फॉलो करता हूँ, डीएम करता हूँ, सोना मुंडा के नाम से मेरी आईडी है। हाँ हाँ हाँ। सोना मुंडा। डीएम आते हैं, डीएम आते हैं। अच्छा, तो वो आप थे। सोना मुंडा फॉलो क्या बैक बात कीजिए। कर रहे हैं? हाँ, डीएम आते हैं, डीएम जी जी, किस तरह के? कोरियन लड़का की फोटो थी सोना मुंडा के नाम से। अल्लाह। मुझे लगता है यही थे। क्या कह रहा था? ना तो सुना, मेरा पर्दा रहने दो। बताएं बताएं ना, बताएं आज सबसे अजीबोगरीब डीएम कौन सा है आज तक, जो आप पढ़ के आपने कहा हो मैंने नोट किया है, अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह के डीएम या कभी कमेंट्स होते हैं ना कि आ जाते हैं किसी की पोस्ट पे, तो वो नहीं आते। शादी की ऑफर्स आती हैं? मतलब ऑफर मेरे लिए होती है, जाती मम्मा को। क्या मतलब? कि मतलब उनसे ज़ाहिर पूछते हैं। नहीं, इंटरनेट पे नहीं कोई फैंस वगैरह? मैं सही बताऊँ, मैं बहुत उसमें वो हूँ स्लो, ये मैसेज रिक्वेस्ट पढ़ने में, इंस्टाग्राम की डीएम। आज तक जितनी पढ़ी उसमें कभी कोई रिक्वेस्ट? उसमें ज़्यादातर लड़कियां हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम का आज ही देख रही थी, इनसाइट्स जो होती हैं उसमें 95% जो ऑडियंस है वो औरतें हैं मेरी। कि मतलब बड़ी खूबसूरत बात है। क्या तो बात। शादी कब करने का इरादा है? जब अल्लाह को मंजूर होगा। दूसरा ये कि आपको भी किस तरह का मर्द मंजूर होगा? दिखने में तो मुझे एक दफा एक टाइम पे क्रिस गेल पे क्रश था। हैं? क्रिस गेल पे? जी, कौन? रियली? तेरे मामू का जिक्र हो मुझे उसका हेयर स्टाइल पसंद था बचपन में, तो अच्छा, मैंने लेकिन जब आप बड़ी हो गई, शादी अगर करेंगी, तो कम से कम लड़का दिखने में किस तरह का हो? मेरे जैसा, आपके जैसा? मेकअप दाढ़ी होनी चाहिए, अच्छा, लेकिन मतलब फिर भी मेरे जैसा। गोरा चिटा? नहीं नहीं, गोरा चिट्टा नहीं, मतलब मेरे जैसा खूबसूरत शुक्र है, शुक्र। नेचर वाइज। और नेचर वाइज भी मतलब अच्छा इंसान। कोई एक मिसाल दे दें, इंडस्ट्री की मिसाल दे दें कि भाई ये लड़का ऐसा है, किसी भी इंडस्ट्री में हमारे जो एक्टर हैं बाबर अली, उनकी जो यंग एरा था। ओह बाबर अली। बहुत अच्छा। अब माशाल्लाह आप सच में शर्मीली हैं या मुझे देख के शर्मा रही हैं? आपको देख के शर्मा नहीं रही, घबरा रही। लेकिन मेरी बैड लक है ना, मैंने कार तो ले ली लेकिन साथ में बैठने वाला कोई नहीं है। क्या करूं मैं? कार ही तेरे को एक सीट वाली ही। ये एक छोटा सा शेर जी, जी। आपके लिए लिखा है पहले। इरशाद इरशाद। आपकी गहरी आंखों में सच में ओह माय गॉड, मेरा दिल चाह रहा है ओह यार, ओह माय गॉड, यार सच में इतनी प्यारी। चोरी करन गया सी, घर वाले मरी गए ते 3 दिन उत्थे सुता रहा। वो वापस आए जब उन्होंने कहना बुआ खुला छड़ के। डॉक्टर ने जवाब दिता, कहते सवाल तो कोई कीता ही नहीं। ये आपके लिए एक छोटा सा शेर है। जी जी। आंख की झील में जुगनू कैसे। क्या बात है, बेड ते स्टापू खेड़े होंदा है। अपने अब्बे नु सप लड़ा के कहंदा प्रैंक। आंख की झील में जुगनू कैसे, कैसे फैल गए हैं हरसू कैसे, कैसे आज हुआ एहसास के सर पे चढ़ के बोले जादू कैसे, कैसे अपनी आंखों को मेरा घर कर दे, करते मेरी नचदी देखो लगे बाल, भाभी मेरी गुत कर दे, भाभी मेरी गुत कर दे, मेरी नचदी देखो लगे बाल, भाभी मेरी गुत कर दे। बंदा पूछे गाना तू क्यों गा रहे हैं? भाभी मेरी गुत कर दे ला। चल तू केड़ी करके बह गया? नवाल जी, जी जी मोहब्बत पर एक सवाल है जी और आपसे मासूमाना जवाब का तलबगार हूँ। जी जी। एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? करनी चाहिए। करती हैं आप? मतलब यकतरफा मोहब्बत सिर्फ किसी लड़के से थोड़ी हो सकती है, वैसे ही एक इंसान से हो सकती है, एक खातून से हो नहीं, सकती वो है। कुछ और मैं पूछ- उसी का कह वो रहा हूँ। बिल्कुल आप वो रोमानवी। लड़के का ये क्या? रोमानवी बात कर रहे हैं। मैं अब इस पर क्या कहूँ कि आप इस पर वही कहें जो बात सच है, जो आपकी आंखों में है, जो आप कहना चाहती हैं जो सच है।
क्योंकि ये तो कोई ऐसी बात नहीं, एक तरफा मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिर नहीं करनी चाहिए। अगर रोमानवी हिसाब से ये कह रहे हैं तो क्या फ़ायदा। मतलब आप प्यार कर रहे हैं तो अगले को भी करना चाहिए ना, बल्कि पहले उसको करना चाहिए फिर आपको करना चाहिए। अच्छा, आप कभी भी अगर आपको किसी से मोहब्बत हो तो मोहब्बत का इकरार खुद नहीं करेंगी? इसमें भी हर्ज नहीं है कि अगर आप खुद भी इकरार कर दें या आप खुद किसी को प्रपोज करें। को कभी हुई एक तरफा मोहब्बत? मुझे मोहब्बत ही नहीं हुई आपसे कभी किसी को हुई? और उसका मुझे पता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि किसी ने मुझे आके कहा नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं अपनी दोस्तों को शुरू में बताती थी ये बात, वही फातिमा को, तो उसको भी यकीन नहीं आता था ये बात। लेकिन जब उसको पता चला कि मैंने शुरू के इतना अरसा सऊदीया में गुजारा अपने घर वालों के साथ, वहाँ पे कोई ऐसी गैदरिंग नहीं थी या क्या, हम कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ते थे। उसके बाद हम पाकिस्तान आए तो मुझसे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, तो मेरे अब्बा मुझे छुट्टी करवा लेते थे कि